मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। वही इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहां आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिरों में दीवारों पर बनी इन मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए मशहूर था, इसी वजह इसका नाम खजुराहो पड़ा, जबकि खजुराहो मंदिर का प्राचीन नाम खजूरवाहक है। खजुराहो के मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से यूनेस्को द्वारा 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो के इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच राजा चंद्रवर्धन ने करवाया था। यहाँ के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं। जैसे जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार होता गया तो उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा समय लगा था। खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील की दूरी पर बनाए गए हैं। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो के मंदिर के स्मारकों को काफी बदलाव किया गया था और इसके सौंदर्य में काफी कमी आई थी। वही इसके बाद 13वीं से 18वीं सदी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृतियों और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। आपको बता दें कि लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1495 ईस्वी में बलपूर्वक खजुराहो के कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक हिंदू और जैन धर्म के इस खजुराहो के मंदिरों के समूह में पहले मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि पहले 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे और अब इसमें से सिर्फ 20 मंदिर ही ऐसे बचे हैं जो 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके भी मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कामुक मूर्तियों से बने इन मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया होगा। इसी संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उसने प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर सहयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही बड़ा होकर चंदेल वंश की स्थापना करेगा। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में ही कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे जाकर कई राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज केवल 20 मंदिर ही शेष है। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो के प्रस्थान के समय ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। वही खजुराहो के इन मंदिरों में सही देख रेख के अभाव की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही कई मंदिर की मूर्तियां भी गायब होने लगी। तो दोस्तों, यह है खजुराहो के मंदिरों पर बनी कामुक मूर्तियों के पीछे का रहस्य। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।